नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं ओम प्रकाश। गेट सेट गो स्टडी में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम पशुपालन से रिलेटेड क्वेश्चन, साइंस का पशुपालन। पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद से एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे इसी का। पहला क्वेश्चन है, गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस है। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। अपने जीवन काल में गायें 8 से 10 बच्चे देती हैं। अपने जीवन काल में गायें 8 से 10 बच्चे देती हैं। देश भर में गायें की 32 नस्लें पाई जाती है। देश भर में गायें की 32 नस्लें पाई जाती है। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस। भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबेलस। भैंस का औसत जीवन काल अवधि 25 वर्ष है। भैंस की औसत जीवन काल अवधि 25 वर्ष होती है। बकरी के नस्लों में चेगू एवं चेंगुपंगी से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। बकरी के नस्लों में चेगू एवं चेंगपेंगी से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट व लैक्टोज होता है। गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट व लैक्टोज होता है। दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण होता है। दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण होता है। सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। फाइमीना एक बकरी का नस्ल है। फाइमीना एक बकरी का नस्ल है। दूध का अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। दूध का अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे अधिक वसा रेडियर के दूध में पाया जाता है। सबसे अधिक वसा रेडियर के दूध में पाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी विकास से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी विकास से है। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। एंथ्रेक्स रोग का संबंध गाय भैंस से है। एंथ्रेक्स रोग का संबंध गाय तथा भैंस से है। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी रानीखेत है। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी रानीखेत है। केंद्रीय गोसंवर्धन समिति की स्थापना 1952 में की गई है। केंद्रीय गोसंवर्धन समिति की स्थापना 1952 में की गई। भारत में मुर्गों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 40 है। भारत में मुर्गों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 40 है। कांकरेज गाय का सबसे भारी नस्ल है। कांकरेज गाय का सबसे भारी नस्ल है। भैंसों की गर्भावधि 310 दिन होती है। भैंसों की गर्भावधि 310 दिनों की होती है। भारत में बकरियों की लगभग 21 नस्लें पाई जाती है। भारत में बकरियों की लगभग 21 नस्लें पाई जाती है। भारत में बकरियों की लगभग 21 नस्लें पाई जाती है। बकरी का गर्भकाल 150 दिन का होता है। बकरी का गर्भकाल 150 दिनों का होता है। ऊँट का जीवन काल 40 वर्ष होता है। ऊँट का जीवन काल 40 वर्ष होती है। ऊँट की गर्भावधि 365 दिन से 400 दिन होती है। ऊँट की गर्भावधि 365 दिन से 400 दिन होती है। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है, जो बिहार में है। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है, बिहार में है सोनपुर। दूध से दही किण्वन प्रक्रिया से बनता है। दूध से दही किण्वन प्रक्रिया से बनता है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है।
मुर्गी के अंडे का औसत भार 5.5 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे का औसत भार 5.5 ग्राम होता है। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। बकरी को गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है। बकरी को गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है। मेरिना भेड़ की प्रजाति है। मेरिनो एक भेड़ की प्रजाति है। मेरिनो एक भेड़ की प्रजाति है। राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुआ था। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुआ था। लाल क्रांति का संबंध मांस उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध मांस उत्पादन से है। अफरा रोग का संबंध जुगाली करने वाले पशुओं से है। अफरा रोग का संबंध जुगाली करने वाले पशुओं से है। पशुओं के सबसे ऊपरी जबड़ों में दांत नहीं होते हैं। पशुओं के ऊपरी जबड़ों में दांत नहीं होते। पशुओं के ऊपरी जबड़ों में दांत नहीं होते। भारतीय डेयरी नियम की स्थापना 1970 में हुई। भारतीय डेयरी नियम की स्थापना 1970 में हुई। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है। पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक गर्म किया जाता है। पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक गर्म किया जाता है। भारत में सर्वाधिक भेड़ें राजस्थान में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक भेड़ें राजस्थान में पाया जाता है। मुर्रा भैंस छल्लेदार सींग से पहचानी जाती है। मुर्रा भैंस छल्लेदार सींग से पहचानी जाती है। घी में वसा की मात्रा 99% होती है। घी में वसा की मात्रा 99% होती है। दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। ऊँट अपने कुबर का प्रयोग वसा के संग्रहण के लिए करता है। ऊँट अपने कुबर का प्रयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। दूध का घनत्व लेक्टोमीटर यंत्र से मापा जाता है। दूध का घनत्व लेक्टोमीटर यंत्र से मापा जाता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार पूछा जाता है। दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? लेक्टोमीटर से। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरीज है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरीज है। कुत्ता का औसत जीवन काल 12 वर्ष का होता है। कुत्ता का औसत जीवन काल 12 वर्ष का होता है। नेल्सारी भेड़ तमिलनाडु में पाई जाती है। नेल्सारी भेड़ तमिलनाडु में पाई जाती है। पालतू भैंस 2 प्रकार के होते हैं। पालतू भैंस 2 प्रकार के होते हैं, अनूप और नदीय। पालतू भैंस 2 प्रकार के होते हैं, अनूप और नदीय। बकरी के उत्सर्जी पदार्थ में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस होती है। बकरी के उत्सर्जी पदार्थ में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस होती है। बकरी के उत्सर्जी पदार्थ में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस होती है। जन्म के समय गाय और बैलों में इंसाइजर दांतों की संख्या 2 होती है। जन्म के समय गाय बैलों में इंसाइजर दांतों की संख्या 2 होती है। गाय के दूध में 25 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। गाय के दूध में 25 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा 10 गुना कैरोटीन अधिक होती है। गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा 10 गुना अधिक कैरोटीन होता है। कैरोटीन शरीर में
शरीर में पहुंचकर विटामिन ए का निर्माण करता है। कैरोटीन शरीर में पहुंचकर विटामिन ए का निर्माण करता है और विटामिन ए आँखों के लिए सबसे अच्छा है। पशुओं के अस्थायी दांत 4 से 5 वर्ष बाद निकलता है। पशुओं में अस्थायी दांत 4 से 5 वर्ष बाद निकलता है। पशुओं को बधिया करने में बर्डी जो कैल्ट्रेर एवं एनेस्ट्रोटार का प्रयोग किया जाता है। पशुओं में बधिया करने में बर्डी जो कैल्ट्रेर एवं एनेस्ट्रोटार का प्रयोग किया जाता है। गिर नस्ल के बैल गाड़ी खींचने के लिए उपयोगी है। गिर नस्ल के बैल गाड़ी खींचने के लिए उपयोगी है। गाय एवं भैंस की संख्या में विश्व में भारत का स्थान प्रथम है। गाय एवं भैंसों की संख्या में विश्व में भारत का स्थान प्रथम है। बिना सींगों वाले जानवर को पोल्ड कैटल कहते हैं। बिना सींगों वाले जानवर को पोल्ड कैटल कहते हैं। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। भारत में भैंसों की 7 नस्लें पाई जाती हैं। भारत में भैंसों की 7 नस्लें पाई जाती हैं। साहीवाल नस्ल गाय का रंग लाल एवं भूरा होता है। साहीवाल नस्ल की गाय का रंग लाल एवं भूरा होता है। भारतीय गायों को टी कप काव कहा जाता है। भारतीय गायों को टी कप काव कहा जाता है। गाय की मादा बच्चों की बछिया तथा नर बच्चों को बछड़ा कहा जाता है। गाय की मादा बच्चों को बछिया तथा नर बच्चों को बछड़ा कहा जाता है। गाय की मादा बच्चों को बछिया और नर बच्चों को बछड़ा कहा जाता है। डेयरी पशुओं में सबसे सुंदर एवं आकर्षक नस्ल आयरशायर नस्ल है। डेयरी पशुओं में सबसे सुंदर एवं आकर्षक नस्ल आयरशायर है। दुधारू गाय का शरीर लंबा एवं मुलायम होता है। दुधारू गाय का शरीर लंबा एवं मुलायम होता है। भारत के कुल दूध उत्पादन का 50% हिस्सा भैंस से प्राप्त होता है। भारत के कुल दूध उत्पादन का 50% हिस्सा भैंस से प्राप्त होता है। भारत में गौ पशुओं की संख्या विश्व में कुल संख्या का 15.4% है। भारत में गौ पशुओं की संख्या विश्व में कुल संख्या का 15.4% है। गाय का गर्भकाल 280 दिन का होता है। गाय का गर्भकाल 280 दिन का होता है। रुद्रांश में घास एवं भूसा चारा की अधिकता होती है। रुद्रांश में घास भूसा एवं चारा की अधिकता होती है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई। भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां उत्तर प्रदेश में हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां उत्तर प्रदेश में है। बर्बरी को शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है। बर्बरी को शहरी बकरी के नाम से जानी जाती है। सोनेन नस्ल बकरी को विश्व की सबसे दूध की रानी कहा जाता है। सोनेन नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। सोनेन नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा दूध देती है सोनेन नस्ल की बकरी। भारत में सबसे अधिक दूध देने वाला भैंस मुर्री है। भारत में सबसे अधिक दूध देने वाला भैंस मुर्री है। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में 1942 में इज्जतनगर बरेली में प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में 1942 में इज्जतनगर बरेली में प्रारंभ किया गया।
भारत में सबसे ज़्यादा सुअरें उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा सुअरें उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। विश्व सुअर पालन में चीन का प्रथम स्थान है। विश्व सुअर पालन में चीन का प्रथम स्थान है। बकरियों के प्रजनन के लिए शीतकाल एवं बसंत ऋतु सबसे उपयुक्त मौसम होता है। बकरियों के प्रजनन के लिए शीतकाल एवं बसंत ऋतु सबसे उपयुक्त मौसम होता है। भारत में सबसे अधिक बकरी राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पाली जाती है। भारत में सबसे अधिक बकरी राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पाली जाती है। पिंक टेडा समुदाय के जानवरों से मोती निकाली जाते हैं। पिंक टेडा समुदाय के जानवरों से मोती निकाले जाते हैं। मछलियों में गिल का सड़न कवक से होता है। मछलियों में गिल का सड़न गिल रोट कवक से होता है। मुर्गियों में कोराइजा रोग जीवाणु से होता है। मुर्गियों में कोराइजा रोग जीवाणु से होता है। अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम जाति लेग हॉर्न है। अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम जाति लेग हॉर्न है। सुअरी एक बार में औसतन 4 से 6 बच्चे होती है। सुअरी एक बार में औसतन 4 से 6 बच्चे होते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली में है। भेड़ 150 दिनों में बच्चा देती है। भेड़ 150 दिनों में बच्चा देती है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी बाघ है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी बाघ है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी बाघ है। एनफ्लैक्स बेसिलस के द्वारा होता है। एनफ्लैक्स बेसिलस के द्वारा होता है। एनफ्लैक्स बेसिलस के द्वारा होता है। मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन ए की प्रचुरता रहती है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन ए की प्रचुरता रहती है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन ए की प्रचुरता रहती है। ऊँट एक बार में 40 लीटर तक पानी पी सकता है। ऊँट एक बार में 40 लीटर तक पानी पी सकता है। शहद में कार्बोहाइड्रेट 78% पाया जाता है। शहद में कार्बोहाइड्रेट 78% पाया जाता है। रानी मक्खी एक दिन में औसतन 1500 अंडे देती है। रानी मक्खी एक दिन में औसतन 15 अंडे देती है। मछलियों में अल्सर रोग जीवाणु से होता है। मछलियों में अल्सर रोग जीवाणु से होता है। ऑपरेशन फ्लड का तीसरा एवं अंतिम चरण 1996 में समाप्त हुआ। ऑपरेशन फ्लड का तीसरा एवं अंतिम चरण 1996 में समाप्त हुआ। सबसे ज़्यादा प्रोटीन भेड़ के दूध में होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन भेड़ के दूध में होता है। मुर्गी के अंडे का औसतन भार 55 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे का औसत भार 55 ग्राम होता है। अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम जाति और पिंगटन है। अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम जाति और पिंगटन है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में एंथ्रेक्स बेसिलस के द्वारा होता है। एंथ्रेक्स बेसिलस के द्वारा होता है। भेड़ एवं बकरी के गर्भकाल 150 दिन होता है। भैंस के श्वसन गति 15 से 20 बार प्रति मिनट होती है। भैंस की श्वसन गति 15 से 20 बार प्रति मिनट होती है। मादा के बच्चा देने के बाद क्षरण को खीस कहते हैं। मादा के बच्चे देने के बाद क्षरण को खीस कोलोस्ट्रम कहते हैं। मादा के बच्चा देने के बाद का क्षरण खीस कहते हैं। दोस्तों आज अब देखेंगे हम MCQ क्वेश्चंस। सेट पेपर 25। दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध है। दोस्तों अभी हम लोग देखें श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है।
इसकी प्रारंभ 1970 में हुआ। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुनापारी। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुनापारी। मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है? भैंस। मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है? भैंस की नस्ल है मुर्रा। दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? कोबाल्ट। दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? कोबाल्ट। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? केसिन। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? कैसिन। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दूध की आपूर्ति से। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दूध की आपूर्ति से। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में कौन सा बीमारी संक्रमणीय है? उपयुक्त में से सभी। फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, ये सभी पशुओं की बीमारी है। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है? ये सभी संक्रमणीय बीमारी है। फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, ये सभी पशुओं की संक्रमणीय बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? रेंडियर। किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? रेंडियर। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? एंग्लो नूबियन। बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? एंग्लो नूबियन। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? सानेन। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? सानेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरिनो क्या है? भेड़ है। मेरिनो क्या है? भेड़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडे देने वाली स्तनधारी है? डक विल्ड प्लेटिपस। अंडे देने वाली स्तनधारी है डक विल्ड प्लेटिपस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एपी कल्चर का संबंधित है मधुमक्खी पालन से। एपी कल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? सूअर। निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? सूअर। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस उत्पादन से।
पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण है प्रदूषित आहार। पशुओं में होने वाले अफरा रोग का संबंध है प्रदूषित आहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 0 ग्राम, 1 भी ग्राम नहीं होती मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नलिखित में रोगों में से एक है। बैंग रोग। मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नलिखित में रोगों में से है बैंग रोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? 1। पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल है सूअर। पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल है सूअर। अगला क्वेश्चन है। संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? श्वेत लेगहॉर्न। संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? श्वेत लेगहॉर्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल है नेल्लोर। भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल है नेल्लोर। अगला क्वेश्चन है। शहरी बकरी के नाम से किसे जाना जाता है? बर्बरी को। शहरी बकरी सिटी गोट के नाम से कौन जानी जाती है? बर्बरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्मीना बकरी निम्नलिखित में से किस नस्ल की से प्राप्त होती है? चंगथंगी। पश्मीना बकरी निम्नलिखित में से किस नस्ल से प्राप्त होती है? चंगथंगी। विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में स्थायीकृत दंतों की कुल संख्या होती है 8। मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में स्थायीकृत दंतों की कुल संख्या होती है 8। कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के वीर्य को संचित करते हैं द्रव नाइट्रोजन में। कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के वीर्य को संचित करते हैं द्रव नाइट्रोजन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? 32। भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1970 में। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1970 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है?
रानीखेत। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? रानीखेत। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।